महादेव से हमारे गिरीश त्यागी जी, मोहम्मदपुर के हमारे प्रधान जी जसवीर, हमारे जो YouTube के एक बड़ा अच्छा सा कार्यक्रम करते हैं खेड़ी के हमारे राहुल सिवाज, ठीक है ना, मैं काट लूँगा, आप चल रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पर आइए, यूट्यूब भाइयों देखो, गोष्ठी के बाद में जो है अपने किसान भाइयों के लिए खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया तरीके से हमारे प्रधान जी। तो भाइयों अब थोड़ा सा भोजन ले लें। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच में। और आज भाइयों मैं पहुंचा हूं दोराला चीनी मिल में अपने। यहां पे भाइयों आज एक किसानों की गोष्ठी है जिसमें हमारे मुख्य अतिथि पद्म श्री अवार्ड से नवाजे गए डॉक्टर बक्सी राम जी 0238 के जनक। तो भाइयों आज जो यहाँ गोष्ठी है इसमें सम्मानित अपने क्षेत्र के चीनी मिल के सभी किसान भाई आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में भाइयों डॉक्टर साहब से आपको मिलवाऊंगे, क्या गोष्ठी में किसानों के लिए बताया जाएगा, सारा कुछ वीडियो में मिलेगा। भाइयों ये जो किसानों की गोष्ठी है ये जो स्टेशन के बराबर में पड़ता है हमारे दोराला शुगर मिल का। ये वर्कर क्लब है और यहाँ पे गोष्ठी का आयोजन हो रहा है स्टेशन के पास, स्टेशन के बराबर से। तो अभी चलते हैं, आपको जो भी हमारे सम्मानित किसान भाई आए हैं दोराला चीनी मिल के सभी अधिकारीगण सबसे मिलवाऊंगे। क्या हाल है? डॉक्टर साहब नमस्कार। तो भाइयों देखो हमारे डॉक्टर साहब, हाँ जी राजेंद्र सिंह जी। तो डॉक्टर साहब आगे भाइयों स्वागत है इनका भी, और डॉक्टर प्रणव राणा जी के साथ में गन्ना प्रबंधक। तो देखो किसान भाई आ रहे हैं, अभी हमारे डॉक्टर बक्सी राम जी भी पहुंचने वाले हैं। तो आगे का सारा नज़ारा दिखाते हैं आपको। बिल्कुल हमारे अरुण भैया जी। क्या है जिसकी शायद कल्पना भी हमने नहीं करी थी, क्योंकि इससे पहले हमारे पास जो वैरायटी थी उनकी पैदावार नॉर्मली किसी की 50 कुंटल का एवरेज आ गया, 60 कुंटल का एवरेज तो बहुत कम आता था। जो पूरे गन्ने की फसल का एवरेज था वो 50 कुंटल के आसपास रहता था। लेकिन 238 वैरायटी जब से आई है तब से किसानों की पैदावार ठीक है, इस साल थोड़ी सी हल्की कुछ कम रही है, लेकिन नॉर्मली हर साल लगभग 80 कुंटल बिगे, 100 कुंटल बिगे तक भी किसान निकाल। दूध वैरायटी में क्षमता है इतनी है कि यदि उसको अच्छे तरीके से बुआई करी जाए तो वो भी एक अच्छी वैरायटी निकली है, बढ़िया। तो उनको भी आज हम सम्मानित करेंगे। इसका जल्दी पहुंचने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका लेट हो गया, इसीलिए प्रोग्राम को थोड़ा लेट शुरू। एक बार खड़े होकर उनका स्वागत तालियों के साथ। पद्म श्री प्राप्त डॉक्टर बक्सी राम जी का दोराला चीनी मिल के वर्कर क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जब तक डॉक्टर साहब राजेंद्र सिंह जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने बात को जारी रखें। आगे जो सम्मान का कार्यक्रम होगा वो उसके बाद किया जाएगा। सब लोग जानते हैं जिन्होंने 238 गन्ना वैरायटी को जो जनक हैं
और इस पूरे प्रदेश को, उत्तर भारत को उन्होंने इस तरीके से इस वैरायटी ने एक वो किया है जो पैदावार जिसकी 50 कुंटल से लेकर 80 कुंटल 100 कुंटल तक किसान की बढ़ाई है और चीनी मिलों को पर्याप्त रिकवरी मिली है। तो आज उनके सम्मान में हम छोटा सा एक कार्यक्रम अभी करेंगे। तो मैं जीएम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे डॉक्टर साहब को अभी स्मृति चिन्ह देके और उनको सम्मान में। ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं डॉक्टर साहब का सम्मान, वैसे तो ये बहुत बड़े सम्मान के हकदार हैं। डॉक्टर साहब को पद्मश्री मिला है अभी, और पद्मश्री किसी भी व्यक्ति को मिलना मतलब उसके जीवन काल की बहुत ही कम इच्छाएं होती हैं लोगों की कि मुझे पद्मश्री मिले, और बहुत ही लिमिटेड है। और जो डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ दिया है, तो हम पद्मश्री मिलने के उपलक्ष्य में डॉक्टर साहब को थोड़ा सा सम्मान कर रहे हैं। बाकी तो ये दिल से सम्मान हो सकता है। स्मृति चिन्ह ये तो खाली नाम के लिए है। थैंक यू। मैं डॉक्टर राणा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे अतिथि डॉक्टर राजेंद्र सिंह को बुके देकर स्वागत करें। अभी मैं जीएम साहब से और डॉक्टर बक्सीराम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज के सामने आ जाएं। हमारे कुछ किसान भाई भी माल्यार्पण करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं पद्मिंदर सिंह जो मीठेपुर के रहने वाले हैं, हमारे किसान भाई लावट क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मैं चाहूँगा कि वो डॉक्टर बक्सीराम जी का सम्मान करें। इसके बीच हमारे रामफल सिंह चेयरमैन लोहिया से वो भी आए और किसान डॉक्टर साहब का सम्मान करें। श्री मदन पाल सिंह छबड़िया से श्री दिमाग सिंह जी जलालपुर के प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए। हमारे जिटकरी क्षेत्र के रहने वाले अशोक प्रधान जी, हमारे ग्राम भगवानपुर के राजवीर सिंह जो डायरेक्टर रहे हैं गन्ना समिति मवाना में भी, ईकली क्षेत्र के हमारे पवन कुमार त्यागी जी, इसके बाद गोटका के हमारे प्रधान सुनील प्रधान जी, बहादुरपुर के हमारे किसान देशपाल जी, यकदर प्रधान जी पाली से, हमारे वीरेंद्र प्रधान पथौली से, हमारे छुर गांव के शौकिंदर प्रधान जी, सिकंदर सॉरी राजवीर नागर जी चरला से, खिरवा नौबाद के हमारे प्रधान जी वीरेंद्र
बहादुरपुर से हमारे दयानंद जी, महादेव से हमारे गिरीश त्यागी जी, मोहम्मदपुर के हमारे प्रधान जी जसवीर, हमारे जो YouTube के एक बड़ा अच्छा सा कार्यक्रम करते हैं खेड़ी के हमारे राहुल सिवाच, सभी को नमस्कार। मैं आप सभी सम्मानित किसान भाइयों का और मिल प्रबंधन का धन्यवाद करता हूँ इस स्वागत के लिए। मेरा ये मानना है कि ये जो अवार्ड मेरे को मिला है ये सब उसके हकदार हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे मिल का केन का स्टाफ हो, चाहे प्रोसेसिंग का हो, सबने अपना अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी से किया है और सबके इकट्ठे जो प्रयास थे उसी का नतीजा है कि ये वैरायटी इतनी ज़्यादा क्षेत्रफल में लगाई जा सकी। तो और सभी लोग बहुत खुश हैं। जहाँ भी आजकल मैं जा रहा हूँ तो हर एक जगह किसान भी खुश है, मिल के लोग भी खुश है और मेरे को लगता है कि वो सब दर्शाता है कि ये सबका सम्मान है, सबका अवार्ड है। जहाँ तक दोराला मिल का प्रश्न है, करीब में पिछले 1.5 साल से ज़्यादा समय से मैं लगातार आ रहा हूँ, कभी 1 महीने में, कभी 2 महीने में। ऑलमोस्ट मैंने पूरा क्षेत्र का भ्रमण कर लिया है और यदि और मिलों की तुलना में मैं देखूं तो आप लोगों की स्थिति बहुत अच्छी है। पिछले इस साल के अंदर बहुत सी चीनी मिलों में छोटी बेधक कीड़े से, टॉप बोरर से बहुत नुकसान हुआ। आपके यहाँ बहुत ही कम है। अब भी आज सुबह भी मैं देखने के लिए गया था, क्योंकि जब तक मैं खुद अपने आप को संतुष्ट नहीं कर लेता आपको बता नहीं सकता। तो इसीलिए थोड़ा ही एरिया देखा, परंतु मैं खेत के अंदर खेत की स्थिति को देख के उसके बाद ही मैं बोलूँगा। तो परंतु आपके यहाँ बहुत ठीक है। इसका मतलब ये कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें केन का स्टाफ भी है और आप लोग भी है, सही तरीके से खेती कर रहे हैं, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं की गई है। और अदरवाइज पड़ोस की फैक्ट्री के अंदर टोबर लगा हुआ है, आपके यहाँ नहीं है, तो ये यही दिखाता है कि आप लोगों ने, चाहे वो मिल का स्टाफ हो, चाहे आप लोगों ने, सबने अच्छी तरीके से जो बताया गया है, जो सही तरीका है, उस हिसाब से खेती की है। पौधे की फसल में बहुत कम छोटी बेधक के कीड़े दिखाई दे रहे हैं। रैटून में थोड़ा सा ज़्यादा था, पेड़ी के अंदर थोड़ा ज़्यादा था, परंतु पौधे की फसल में कहीं कहीं खेत ही दिखाई दे रहे हैं जिसमें छोटी बेधक लगा हुआ है। अदरवाइज मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है। तो वैरायटी, एक वैरायटी CO023 238 जो लगाई थी बहुत क्षेत्र में हो गई। मेरी वैरायटी होते हुए भी मैंने कभी नहीं कहा कि पूरे क्षेत्र में इसी को लगा लीजिए। 2-3 वैरायटी हर एक मिल क्षेत्र में हो, या जो बड़े किसान हैं वो भी यदि 2-3 वैरायटी लगा के रखे तो अच्छा रहता है। सिर्फ एक वैरायटी के ऊपर निर्भर नहीं करना चाहिए कभी भी। और इसका क्षेत्रफल तो पूरे यूपी की बात करें तो एक टाइम में 20-21 के अंदर 87% हो गया था, जो कि नहीं होना चाहिए। अब 87% में तो सब कुछ आ जाता है। जहाँ जल भराव की स्थिति होती है ईस्टर्न यूपी में, वो भी आ गया। और वहीं से लाल सड़ंग रोग की शुरुआत हुई, फिर वहाँ से मध्य उत्तर प्रदेश में आया। लकीली अभी तक पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वो बचा हुआ है। कहीं कहीं गंगा जी का खादर है या यमुना जी का खादर है, जहाँ जल भराव की स्थिति होती है, वहाँ कुछ खेतों के अंदर दिखाई देता है।
मैं आज भी अभी राणा जी से पूछ रहा था, तो इन्होंने कहा कि नहीं, इस बार हमारे क्षेत्र में लाल सड़ंग रोग नहीं मिला है। तो कोई भी प्रजाति खेती से, आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी प्रजाति खेती से बाहर हुई है गन्ने की, वो लाल सड़ंग रोग के कारण बाहर हुई है। एक सिर्फ 767 को छोड़ दे, जो कि घसेला रोग बढ़ गया था इसलिए वो बाहर हुई। अदरवाइज कोई भी हो, चाहे 312 हो, 1148 हो, COG 64 हो, सभी की जितनी भी वैरायटी है, COS 84, 36 हो, सब लाल सड़ंग रोग के लगने से खेती से बाहर हुई। तो वो एक खतरनाक चीज़ है, उसके लिए बचाव करना बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगा कि आप सभी भाग्यशाली है कि इस क्षेत्र में नहीं है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, जो ऊपर का 1/3 हिस्सा लेके गन्ने का जो बुआई करते हैं। मेरे को बताया गया करीब 80%, 85% ऐसे हैं कि जो ऊपर का भाग है गन्ने का, उसी को बीज में उपयोग कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ रेड रोड की समस्या दिखाई नहीं दी। एक ये सोच कि ऊपर का हिस्सा बोना है, इसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई है। यानी कि आपके दिमाग में ये आ गया कि बीज का महत्व है, जो कि दूसरी फसल में तो बहुत अच्छी तरह मालूम है। गन्ना को छोड़ के यदि धान हो, गेहूँ, आप 20 किलोमीटर दूर जाना पड़े, हर एक साल नया बीज ला के बोते हैं। गन्ने में तो एक बार मिलने ला के छोड़ दिया, उसके बाद बोया काटा जा रहा है। तो इसका कारण ये है कि गन्ने में बीज का काम नहीं हो सकता, कि मात्रा बहुत जरूरी ज़्यादा है। जो एक कट्टे में 40 किलो में गेहूं में काम चल जाता है, उसके लिए एक ट्रैक्टर ट्रॉली करना चाहिए, तो नहीं हो सकता। परंतु अपने ही खेत में अपने ज़रूरत के हिसाब से आप बीज तैयार कर सकते हैं। 1/10 हिस्सा, मान लीजिए 10 बीघा आप गन्ना लगाते हैं, तो 1 बीघा के अंदर लगा लीजिए, वो तो आसानी से हो सकता है। और ये जैसे 1/3 से फर्क पड़ रहा है कि लाल सड़ंग रोग अभी तक नहीं आया है। यदि 1/10 हिस्सा के अंदर आप बीज की नर्सरी तैयार करके उसके अंदर एक हेक्सास्टोक का बीज का शोधन और जोड़ दे, ऊपर का हिस्सा लेना, 2 आंख का टुकड़ा काटना, हेक्सास्टोक का घोल के अंदर उसको शोधन करना, इतना जोड़ दिया तो किसी भी गन्ने की प्रजाति को काफ़ी लंबे समय तक, जब तक आप चाहे जब तक चला सकते हैं, या जब तक कम से कम कि दूसरी उससे अच्छी प्रजाति नहीं आ जाती। तो मान लीजिए 1 बीघा की आपको 10 बीघा की खेती करनी है, 1 बीघा में अपना बीज तैयार कर लीजिए, 2 आंख का टुकड़ा काटिए, ऊपर का हिस्सा लीजिए, जब तक मिल चलती है जब तक ऊपर का हिस्सा लीजिए। और 1 बीघा तो बो ही सकते हैं, सभी लोग बो सकते हैं, मिल बंद भी होने से पहले बो सकते हैं। इतनी ज़मीन तो सभी के पास रहती है, एक मिल बंद होने से पहले 1 बीघा की ज़मीन हो तो उसका इस्तेमाल करिए। मार्च के आखिर तक, ज़्यादा जल्दी भी बोने की ज़रूरत नहीं है, मार्च के आखिर में बोएंगे तो अच्छा रहेगा। तो 1 बीघा के अंदर 2 आंख का टुकड़ा काटिए। सभी के ट्यूबवेल के पास होदी है, उस होदी में जितना आपका बीज है डूब जाए उतना पानी रख के, उस अंदाजे से 1 ग्राम प्रति लीटर पानी वो दवा डलती है, घोल बना के शाम के टाइम भिगो दीजिए, अगले दिन सुबह निकाल के उसको बो लीजिए। तो ऐसे ही कर दिया तो बीज के अंदर से सारे जीवाणु जो है, बीमारी के जीवाणु खत्म हो जाएंगे। ट्राइकोडर्मा जो बता रहे थे कि जमीन के अंदर, तोमर जी की जमीन के अंदर जरूर डालना चाहिए, ये सिर्फ गन्ने के लिए उपयोगी नहीं है। ट्राइकोडर्मा एक ऐसी मित्र फफूंदी है कि किसी भी फसल के बीमारी के जीवाणु जो जमीन में पाए जाते हैं उन सबको खत्म कर देते हैं, चाहे वो सब्जी हो चाहे कुछ भी हो, दलहन की फसलें हो, जहाँ भी सूखा रोग लगता है खासकर, तो वो, और उसका कोई नुकसान नहीं है। तो जब भी आखिरी जुताई आप करें गन्ने की बुआई करने से पहले ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर दीजिए, तो आपका ज़मीन भी शुद्ध हो गया, बीज भी शुद्ध हो गया, तो आगे बीमारी आने की जो संभावना है वो बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि आपके यहाँ बाढ़ तो आती नहीं है। तीसरा कारण होता है कहीं से पानी बह के आ गया बाहर से, वो ऐसी स्थिति यहाँ है नहीं। तो इस प्रजाति को जब तक बचाया जा सकता है, जब तक कि नई प्रजाति नहीं आ जाती जो इससे ज़्यादा पैदावार दे,
परंतु जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक ही प्रजाति पे निर्भर नहीं होना चाहिए। तो अब मान लीजिए एकदम से रेड रॉट आ गया, आपके मिल के पास, मिल क्षेत्र के अंदर बीज ही नहीं है, तो क्या आप बोएंगे क्या? तो दूसरी या तीसरी प्रजाति भी मिल क्षेत्र के अंदर होनी चाहिए। उसके अंदर जैसे कि बताया कि CO 15023 है, CO 0118 है, आप लोगों ने लगाया फिर छोड़ दिया गया क्योंकि 238 के कंपैरिजन में पैदावार काफ़ी फर्क है उसमें। परंतु अभी जो बदलाव हुआ है, बहुत से लोग जो ट्रेंड से लगा रहे हैं, जहाँ यानी कि जहाँ पाटा नहीं लगाते, 118 की यदि बुआई करने हैं तो पाटा बिल्कुल नहीं लगाना है। जो आपने खूड खोला है, नाली बनाई है, उसके अंदर 1.5 या 2 इंच के करीब मिट्टी आनी चाहिए। उसके बाद उस नाली को नाली ही रहने दीजिए 31 मई तक या 15 जून तक। लेट बुआई होती है तो 15 जून तक, बारिश से पहले। यदि इस तरीके से ये सिर्फ एक बदलाव कर लिया कि कम मिट्टी डाल के उस खूड को खूड ही रहने दिया 15 जून तक, तो इसकी पैदावार 238 के बराबर आ सकती है। तो इतना बदलाव करके लगाएंगे तो अच्छी प्रजाति है। 3-4 फायदे भी हैं उसके। गन्ना, उसका जमाव भी ज़्यादा है, 238 से जल्दी भी जम जाता है। गन्ने में वजन है, यदि बराबर लंबाई का गन्ना 238 118 का दोनों हाथों में पकड़े तो पता चल जाएगा कौन सा गन्ना 118 का है। बिल्कुल ठोस गन्ना है, कोई भी उसमें पिथ नहीं है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि टॉप बोरर नाम मात्र का लगता है, यानी कि अभी तो कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा। कम नॉर्मल सिचुएशन के अंदर जहाँ 238 में दवा डालना जरूरी है, 118 में बगैर दवाई डाले काम चल सकता है। तो ये 4 फायदे हैं उसके। और कम मिट्टी से उगा लिया तो फिर उसके बराबर पैदावार भी दे देगी। तो क्योंकि कमियां बताना बहुत ज़रूरी है, तभी सुधार हो सकता है। मैंने कभी नहीं छुपाया, 238 को रिलीज होने से पहले बता दिया था कि टॉप बोरर के लिए, टॉप बोरर लगता है इस वैरायटी में, यदि इसकी खेती करनी है तो टॉप बोरर के लिए दवा डालनी पड़ेगी। तो 15-0-23 का क्या है, जल्दी बो दिया तो बहुत बढ़ेगा। बारिश होने तक थोड़ा धीरे चलता है, एकदम से बारिश हुई तो बहुत तेजी से बढ़ता है, फिर गिर जाएगा। तो उसको लेट बोएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा बहुत नरम गन्ना है, थोड़ा पोटास बढ़ा दीजिए, यानी कि 25 किलो पोटास प्रति एकड़ बढ़ा दे उसके अंदर, और बेशक से 25 किलो यूरिया प्रति एकड़ कम कर दीजिए, तो वो भी एक अच्छी प्रजाति है। पेड़ी की कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी पेड़ी खुद मैंने देखी हुई है उस प्रजाति की, फुटाव का कोई नहीं है। अच्छा मोटा गन्ना है और ठोस गन्ना है, कोई भी उसमें थोत नहीं है। तो जो भी प्रजाति आप लोगों को ठीक लगे, जरूर दूसरी या 2 या 3 वैरायटी मिल क्षेत्र के अंदर या बड़े किसानों के पास होना चाहिए, ताकि कभी लाल सड़क रोग की बीमारी आती है तो बीज कम से कम दूसरी उपलब्ध हो, जो एक ही साल के अंदर उसको बदलाव किया जा सके। टॉप बोरर जो चोटी बेधक कीड़ा है, जैसा कि मैंने बताया कि शुरू से पता है कि 238 के अंदर चोटी बेधक कीड़ा लगेगा। जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे देसी दवा का, वो करके देख लीजिए। परंतु पूरा एक साल में उस पर पूरे पे निर्भर नहीं रहिए, क्योंकि 238 को मैं जानता हूँ, मेरी प्रजाति है, दवा डाले बगैर मेरे हिसाब से काम चलने वाला है नहीं उसमें। तो परंतु ये सोचना समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ये पिछली फसल का कीड़ा है, ये अगली फसल में जाता कैसे है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल कम था कीड़ा, पिछले फसल में कम था, इस साल बढ़ गया है। और ये ऐसी स्थिति हर एक फैक्ट्री के अंदर है। आपके यहाँ मैंने पहले कहा बहुत कम है, परंतु कई कई जगह तो बहुत बुरा हाल हो गया है। बहुत सी शुगर फैक्ट्री के अंदर बहुत नुकसान हुआ है किसानों का टॉप बोरर के कारण। तो
अब जैसे जो फसल खड़ी हुई है, पौधे की फसल में बहुत कम है, इसलिए बहुत कम, एक ही जगह मेरे को मौत दिखाई दी यार। सुबह जितने भी खेत देखे उसकी तितली जो है एक ही जगह मेरे को दिखाई दी, अदरवाइज दिखाई नहीं दी। उसका कारण ये है कि अभी आपकी पौधे की फसल के अंदर बहुत कम कीड़ा है, और वो एक तितली मिली, उसके पौधे की फसल में कीड़ा लगा हुआ था, इसीलिए वो मिली। तो वो आएगी नीचे। जो भी बहुत तेज है, जो पुरानी फसल के पत्तों के ऊपर कभी अंडे नहीं देती, नई फसल जो तैयार हो रही है उस पे देखिए। उसके अंदर आपका यदि मान लीजिए ऑटम में बुआई की है, शरदकालीन बुआई करिए तो उस पे होगा। शुरू में कट गया गन्ना, जिसका पेड़ी की फसल लेनी है उस पे देगा। आपके खेत में जो पोगड़ा खड़ा हुआ है वो उस पे अंडे देगा। आपने देखा भी होगा कहीं कहीं पोगड़े के अंदर ट्रोबर अब भी लगा हुआ हो। तो ये पोगड़ा सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि शरदकालीन की बिजाई बहुत ही कम होती है यहाँ, और पोगड़ा सबसे बड़ा कारण है इस पुरानी फसल से अगली फसल में कीड़े को ले जाने के। मेरे को पता है, जब मैं काटने की बात करता हूँ तो मेरे को ऐसे लगता है कि किसान का चेहरा देख के कि जान खींच ली हो, जान मांग लिया। परंतु नुकसान से बचने के लिए कम से कम 1 साल उसको काट लीजिए। इस चीज की गारंटी है, यदि आप मार्च के अंदर सारा पोगड़ा काट लेंगे तो आपकी पेड़ी की फसल कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी पैदावार। यदि 15 अप्रैल तक भी काट देंगे तो बराबर रहेगी जो आप अब ले रहे हैं। 15 अप्रैल के बाद आप छोड़ दीजिए, परंतु कम से कम मेरे हिसाब से मेरी ये सलाह यही है कि 15 अप्रैल तक इस पोगड़े को मत छोड़िए, काट दीजिए। बहुत बड़ा बचाव होगा। नहीं तो जैसे दूसरी फैक्ट्रियों में इस साल सिचुएशन है, वो सिचुएशन वही स्थिति आपके क्षेत्र में अगले साल हो सकती है। अब बहुत मुश्किल है। वैसे कुछ ही किसानों ने काट रखे हैं, देखा मैंने कि बहुत से लोगों ने काटा हुआ है। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है ये। मान लीजिए कुछ आपका पड़ोसी नहीं काटता है, किसी का भी आपने काट दिया, पड़ोसी नहीं काट रहा है, तो पहले तो उसको कहिए काट ले। यदि नहीं काट ले तो उसको कहिए एक लाइन में घूम के देखे जिसमें कीड़ा लगा हुआ है, उस पोगड़े को तो काट के बाहर निकाल दे, वो भी बहुत फायदा करेगा। तीसरा, यदि कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई बिल्कुल ही नहीं मानता है, तो फिर आप फ्यूराडोन दवा डालने की सोच सकते हैं 15 मार्च के बाद में, क्योंकि एकदम जो शुरू में इसकी संख्या को रोकना बहुत जरूरी है। एक बार संख्या बढ़ गई तो फिर रोकना बहुत मुश्किल है। बहुत सी शुगर फैक्ट्री किसानों ने भी कहा कि मैंने 4 बार दवाई डाली, 4 स्प्रे कर दिया, नहीं रोक रहा। उसके बहुत से कारण है क्यों नहीं रुका। तरीका बदल दिया, खाद में मिला के डालने लगे, तो जो भी दानेदार है उसको खाद में मिला के डाला। कंपनी वालों ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए कह दिया कि पहले पानी पे दे दो। अब वो पहला पानी कब आएगा वो बुआई के ऊपर डिपेंड करता है। शरदकालीन में बोया, अक्टूबर में बोया तो नवंबर में आ जाएगा, फरवरी में बोया तो मार्च में आ जाएगा, मार्च में बोया तो अप्रैल में आ जाएगा, और अप्रैल के बाद बोया तो फिर ऐसे ही बदलता जाएगा। तो इसको कीड़ा आने के ऊपर डालना बहुत ज़रूरी है। दवा का इस्तेमाल जब करना चाहिए जब आपको खेत के अंदर तितली दिखाई दे। जो शुरू में मार्च में बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको काट दिया जाए तो काफ़ी है। अप्रैल के आखिर में या मई के पहले सप्ताह के बीच में यदि तितली जब भी दिखाई दे, उस टाइम आप अभी 4-5 दवाई है मार्केट के अंदर जो आ रही है, उसमें से जो आपका अनुभव करता हो कि ये मेरे को अच्छी लगी वही डाल दीजिए। यदि 2 साल पहले मेरे से कोई पूछता था तो मैं कहता था कोरोजन डाल दो, परंतु पिछले 2 साल की हालत देख के मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि कोरोजन डालिए। परंतु अभी बहुत से किसान मिलते नहीं जी कोरोजन ठीक काम कर रही, तो जिसको कोरोजन ठीक काम कर रही है वो कोरोजन का इस्तेमाल करिए। जिसको लग रहा है फर्टेरा ठीक काम कर रही है, फर्टेरा डालिए। जिसको वटा को कहते हैं कि वटा को अच्छा काम कर रही है तो वो डाल सकते हैं।
एक हेली प्रो करके जीएसपी का नया इसी का कोरोजन वाला ही है। उसका प्योरिटी सिर्फ बताते हैं कि कोरोजन में 93% है, उसकी 96% है, जो डॉक्यूमेंट मैंने देखा है। एक वोल्मी फ्लेक्सी करके वाटाको का ही तरल उस फॉर्मुलेशन के अंदर है। तो जिसका जैसा अनुभव है वो दवाई एक बार जब भी खेत के अंदर तितली दिखाई दे, उसका अप्रैल के आखिर से लेके और मई के 10 तारीख तक जब भी दिखाई दे, जब उसका इस्तेमाल कर लेंगे तो ठीक है। दवाई का डालने का तरीका मत बदलिए, नोजल खोल के लाइनों में डालिए उसको। स्प्रे ट्रैक्टर के स्प्रे से स्प्रे मत करिए, तो चोटी बेधक कीड़ा जड़ों से दवाई लेके ही रुकेगा, स्प्रे करने से नहीं रुकेगा। उसको जड़ से ही पौधे के अंदर, जड़ से पौधे के अंदर आएगा, उसकी गोब के अंदर जमा होती है, वहीं वो कीड़ा लगता है। और फिर बहुत ही छोटा सा होता है शुरू में, वह थोड़ा सा खाएगा मर जाएगा, यानी कि कीड़ा अंदर आने से पहले दवाई होगी तो मर जाएगा। एक और भ्रांति किसानों के अंदर पैदा कर दी है कि यूरिया का इस्तेमाल मत करो। आपकी पेड़ी की फसल है या पौधे की फसल है, अगर यूरिया जहाँ यूरिया डाला वहीं चोटी बेधक ज़्यादा लगेगा। ये एक भ्रांति है। वो तितली उस पत्ते पे अंडा देती है जहाँ से वो सुंडी निकल के सीधी गोब के ऊपर जाए। यदि आपका यूरिया नहीं डाला है तो वो सीधी वहीं जाएगी, परंतु यदि यूरिया डाल दिया है एडवांस में दवाई डालने से पहले, तो हो सकता है वो बढ़ के वो पत्ता नीचे रह जाए और गोब ऊपर चली जाए। तो उसको यूरिया डालने का कोई नुकसान नहीं है, फायदा हो या नहीं हो, परंतु नुकसान कोई नहीं है उसका। हो सकता है कुछ एक केस में मान लीजिए 10% 15% भी वो बढ़ के ऊपर निकल गई उस पत्ती से, तो वो तो उतना तो फायदा होगा ही। तो ये मत सोचिए कि गर्मी के दिनों के अंदर यूरिया डाल दिया तो आपका कीड़ा ज़्यादा लगेगा, ये ठीक नहीं है। डालने से कोई नुकसान नहीं है उसको। अभी राणा जी बता रहे थे कि जला दिया है, जो ट्रेस था पत्तियाँ जला दी, और वो ऐसे ही कितनी गर्मी होती है। जो मूड बचा हुआ है जमीन के अंदर, आग लगाया तो जलेगा ना वो भी, तो उसमें तुरंत पानी देने की आवश्यकता है। इंतजार मत करिए फूटने का उसका। ये सोचना कि गर्म होके ज़्यादा फुटाव करेगा, तो फुटाव ज़्यादा इसलिए करेगा कि उसको जिंदा रहना। जब भी कोई चीज़ संकट में आ जाती है तो ही ज़्यादा हाथ पैर मारती है, तो उसका इंतज़ार मत करिए फूटने का, उसको फूटना ही। यदि एक दिन आग लगाई है शाम को, तो अगले दिन उसमें पानी दे दीजिए, उसके तीसरे दिन यूरिया उसमें डाल दीजिए, उसको छोड़ के मत रखिए। बहुत जगह कई फील्ड खेत देखे मैंने जिसके अंदर के ठोकर लगाए तो मिट्टी उड़ रही थी, बिल्कुल सूखे हुए हैं आग लगने के बाद। तो उससे आपका फुटाव कम होगा, प्रभावित होगा, सूख जाएगा। तो तुरंत उसमें पानी दीजिए और यूरिया दे दीजिए, फिर देखिए बहुत अच्छा रहेगा, वो जिंदा रहेंगे और बहुत अच्छा उसके अंदर फुटाव होगा। आज कुछ एक खेत पहले भी देखे हैं, आज भी देखे कि जहाँ भी 4.5 फुट के ऊपर एक लाइन लगी हुई है, बहुत अच्छा गन्ना खड़ा है। गेहूँ के काटने के बाद वाला भी बहुत अच्छा गन्ना खड़ा हुआ है। ये हमें उस पर अच्छी तरह ट्रैक्टर से उन्होंने मिट्टी चढ़ाई है, गन्ना बांधा भी नहीं है, तो भी सीधा खड़ा हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है इस तरीके से खेती करने। अब जब गन्ना बांध देते हैं उन खेतों को देखो ही रोना जी, जो ये सोचते हैं कि चौड़ी पत्ता नहीं बरगद बांधे गिर जाएगा, तो जो आज खेत देखे हैं उनको दिखाई है ऐसे, जो मानते नहीं हैं। असल में जब भी आप चौड़ी विधि पे लगाएंगे और बगैर बांधे गन्ना रहेगा तो उसकी पत्तियां सारी खुली रहेगी। तो जितनी पत्तियां खुली रहेगी उतना ही
जो सूरज का प्रकाश है उन पत्तियों के ऊपर गिरेगा, उतना ही उसके अंदर खुराक बनेगी। तो खुराक बनेगी तो क्या होगा, पौधा बढ़ेगा, आपका पैदावार बढ़ेगी, आपका गन्ना मोटा होगा, आपकी पैदावार बढ़ेगी, उसमें चीनी की मात्रा भी बढ़ेगी। तो उससे